रोहित जी, आज हम क्याटू गांव में आए हैं और बहुत आपके खेत बहुत हरे भरे और बढ़िया दिख रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती जो आप कर रहे हैं वो कौन सी किस्में आपने लगाई है और कैसे प्राकृतिक खेती में घटकों का इस्तेमाल आप करते हैं ताकि अच्छी उपज ले सकें? हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया फसल आपकी है। क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल आपने किया है जिससे कि हम प्राकृतिक तरीके से भी मटर उगा सकते हैं और बढ़िया मटर उगा सकते हैं? नमस्कार जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम आपको, डॉक्टर साहब को, राजेश जी को, डॉक्टर सीमा ठाकुर जी को, कि हमारा सौभाग्य है कि आज आप फील्ड पे आए हैं। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि हमें वैज्ञानिकों के अगर ऑफिस तक जाना पड़े और आज वैज्ञानिक हमारे खेत में आए और हमारे से ही सवाल कर रहे हैं कि आपने कौन कौन से घटक प्राकृतिक खेती में डाले जिससे आपकी खेती अच्छी हुई। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती में अगर मैं किस्मों की बात करूँ तो ये पाहुजा 3636 एक वैरायटी है जी हाइब्रिड में, और दूसरी इसमें गोल्डन करके वैरायटी आती है। आदान की अगर बात करूं तो इसमें जब हमने लगाया था तो बीजामृत से हमने इसको पहले ट्रीट किया। ट्रीटमेंट के बाद जब ये हमारी निदाई गुड़ाई जो भी इसमें प्रोसेस हुआ, तब से लेके हम हर हफ्ते में इसमें जीवामृत का छिड़काव करते रहे। और जैसे फ्लावरिंग स्टेज अभी है तो सब धान्य अंकुर हमने इसमें किया। देखिए, फूल भी बहुत अच्छा आया है। सप्त धान्य अंकुर में क्या क्या चीज़ें आप मिलाते हैं ताकि ये जो है फसल को शाइन देती है? देख रहे हैं आपकी पौधे में, फसल में, पत्तों में और फूलों में भी और फलियों में भी एक तरह की शाइन है क्योंकि आप प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब धान्य अंकुर में मैं स्थानीय भाषा में कहता हूँ, जैसे कि हमारे सतनजा होता है ना, 7 तरह के अनाज जो है हमारा, जिसमें आप तिल ले लो, सरसों का बीज ले लो, उड़द ले लो, और जितनी भी हमारी 7 तरह की दालें हैं उसको हम अंकुरित होने के लिए छोड़ देते हैं शाम को। अगले दिन उसको पीसते हैं सिलबट्टे की सहायता से और ड्रम में आधा पानी और आधा जो मटेरियल है वो डाल देते हैं। तो 1 हफ्ते में हमारी दवाई तैयार हो जाती है। उसी से ही जो है मिर्च, चाहे कोई भी फसल, उसमें ब्राइटनेस, उसका वजन ये देखने को मिलता है। रोहित जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। आपने सरकारी नौकरी, आपने प्राइवेट नौकरी छोड़ के जो है खेती में अपना पदार्पण किया है और काफ़ी सालों से आप खेती कर रहे हैं। तो क्या आपको कभी लगता है कि मैं नौकरी में होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, मैंने खेती बाड़ी में आ गया तो कुछ मुश्किलें आ गई? इस तरह में आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे किसानों के लिए या जो नौजवान किसान हमारे साथ जुड़ा है तो उसको आप क्या कहेंगे कि खेती करना बेहतर है कि नौकरी करना बेहतर है? मैडम, आप भी कई बार बताते हैं हमें कि कौन कौन से 3 चीज़ें बताते हैं आप, कि एक चाकरी है, एक नौकरी, आप खुद ही बताते हैं उस चीज़ को तो ज़्यादा बढ़िया है। तो वो जो तीनों चीज़ें हैं वो मैं ध्यान में रखते हुए मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे। देखो, नौकरी में ऐसा है कि महीने में हम एक इनकम आ रही है। खेती बाड़ी ऐसी है कि हमें कई चीज़ों से जूझना पड़ता है। कभी हमारा नेचर साथ नहीं देता, कभी हमें जानवर, आपने देखा होगा कुछ चीज़ों में हमारे यहाँ पे अटैक बहुत होता है कि हमारे पास अभी प्रॉपर गाँव में एक सोलर फेंसिंग की सुविधा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा गाँव एक सोलर फेंसिंग से बने। लेकिन जहाँ तक आपने अंतर पूछा तो मैं आज खुश हूँ, क्योंकि हमारा एक एकल व्यवसाय से कह सकते हैं कि हम एक डिपेंड नहीं है दूसरों पे, हम काम कर रहे हैं खेतों में। और एक किसान तो वैसे भी एक सर्वदाता कह सकते हैं कि हम अपना भरण पोषण तो कर ही रहे हैं लेकिन औरों को भी हम अनाज खिला रहे हैं, तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ। और मैं इस तरफ में और भी जोड़ना चाहूँगी कि एग्रो इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट चला है उसको भी आपने बखूबी अपने खेती के साथ साथ शुरू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि खेती में भी जैसे आप टूरिस्ट बाहर से आते हैं, उनको नए नए जो प्रयोग आप कर रहे हैं उनको अपने खेतों में आके भी दिखाते हैं कि ये देखिए, अभी जो हमारे साथ किसान आए हैं ये सभी आर्या की ट्रेनिंग के अंतर्गत आए हैं और आज हमने रोहित जी के खेतों में विजिट किया है और हमने देखा है कि प्राकृतिक खेती करके भी हम जो है वो सब्जियां उगा सकते हैं और बहुत बढ़िया अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां उगा सकते हैं। धन्यवाद।